नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.1 के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 हमने पहले की वीडियो में देख लिया था। पार्ट 2 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। 1 से 3 तक सवाल हमने पहले कर लिए थे। 4 से बाकी के जो सवाल है उनको आज हम करेंगे। देखिए भाई, चौथा सवाल आपसे क्या कह रहा है। चौथा सवाल बोल रहा है कि आपको समीकरण दे रखे हैं, उनको देखना है कि ये सत्य है, बस संगत है या असंगत। संगत हो गए जिनको हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, और असंगतों का हमको ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, पहला सवाल चौथे 3.1 का पहला सवाल, बस चौथा सवाल। चौथे सवाल में आपको दे रखा है भाई x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस प्लस 2y बराबर 10। ठीक है भाई, यहाँ एक आपका समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो a का मान क्या है हमारे पास 1, x के आगे जो संख्या होती है b का मान है 1 और c का मान है 5। इसको पक्षांतर कर सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इसी प्रकार 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। इसमें 0 बराबर तो 0 लिया हुआ है, माइनस का 5 हो गया। a का मान यहाँ हो गया 2, b का मान हो गया 2 और c का मान हो गया माइनस का 10। और हमारी वही कंडीशन क्या थी, यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी। ये कैसे होती है, संगत। और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये कैसी रेखा है, समपाती। ये कैसे होती है, संगत। और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये कैसी भाई, हमारी समांतर। ये क्या होती है, असंगत। अब देखते हैं भाई, ये हमारी कौन सी रेखा है। इसमें a1 बटा, ये तो a1 है, ये है a2, a1 बटा a2 मतलब 1 बटा 2 बराबर, और अटी भी 1 बटा 2 अटी है माइनस 5 बटा माइनस का 10। काटेंगे तो ये भी क्या हो गया, 1 बटा 2। तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। तो जिसका मतलब क्या हो गया, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ये कौन सी रेखा हमारी भाई, संपाती रेखा। संपाती रेखा है तो क्या होगी भाई, संगत। असंगत है तो हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ। ग्राफ के लिए हमको क्या चाहिए, दोनों समीकरण। एक तो है x प्लस वाई बराबर 5। संपाती रेखा में भाई इनका मान का याद करेंगे तो 5 बाई इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसके हमको कम से कम दो मान तो निकालने होंगे। एक हम मानेंगे, एक अपना आप निकलेगा। तो y का मान हमने यहाँ मान लिया 0, तो x का कितना आएगा 5 माइनस 0, तो x का कितना आ गया 5। तो y का, ये तो x, ये y का कितना माना 0, तो कितना आया 5। अब y का मानेंगे हम 1, तो x का कितना आता है, x बराबर 5 माइनस 1, तो कितना आया 4। y का 1 माना तो इसका कितना आया 4। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण को लेंगे। संपाती रेखा में वैसे दोनों समीकरण एक ही होते हैं, तो एक निकाल लो जिसमें कोई दिक्कत नहीं, एक बार में काम हो जाए क्योंकि रेखा एक ही आती है। लेकिन हम निकाल भी लेंगे तो 2x प्लस 2y माइनस बराबर कितना था 10। 2 कॉमन ले लो यहाँ, तो x प्लस वाई बराबर 10। तो x प्लस वाई बराबर कितना आया 10 बटा 2। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5। तो ये समीकरण सेम है ना भाई, तो इनका भी यही आएगा। तो एक ही संपाती रेखा जब भी आए तो हमें एक निकाल ले, जिससे भी हमारा काम चल जाता है। यहाँ भी माना कि ये निकालेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ भी रखो भाई, y का मान हमने रखा 0, तो x का मान कितना आ गया 5 माइनस 0, तो 5 आ गया। तो इसका भी ऐसे डब्बा मार सकते हो आप। y का रखा 0, तो x कितना आया, अब y का रखो 1, x कितना आएगा 5 माइनस 1, तो 4। ये रखा अपन ने 1, तो ये कितना आ गया 4। इसी प्रकार ग्राफ मान बनाएंगे हम। ग्राफ बना, ये तो होता है हमारा x अक्ष, ये होता है y अक्ष। ठीक है भाई,
तो इसमें नंबरिंग कर दो भाई, 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5। हमको पैमाना लिखना जरूर होता है भाई, तो हम इस साइड में लिखते हैं माना पैमाना। पैमाना क्या है भाई, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर क्या है भाई, एक इकाई, मतलब एक खाने का मतलब क्या है, एक इकाई बराबर कितने कितने का अंतर है, जितने का अंतर होगा उसको लिखेंगे। माना 2 4 6 होता है, 2 का अंतर तो 2 सेंटीमीटर लिखते हैं, इसमें एक एक का अंतर तो 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार वाई अक्ष पर एक इकाई बराबर कितने कितने का अंतर है, इसमें भी 1 सेंटीमीटर, मतलब एक इकाई अंतर है। ठीक है भाई, ग्राफ मान लो, दोनों सेम है, एक कोई मान लो, कोई से को x का मान कितना है 5, तो y का कितना है 0, तो ये बिंदु है। और x का है 4, y का कितना है 1, तो ये रहा। अब इनको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी ना भाई, ये सीधी रेखा। ये कौन सा है 4 1, ये कितना है 5 0, कौन सी रेखा है, संपाती रेखा। इस प्रकार हम ग्राफ बना सकते हैं। इसी प्रकार अगला सवाल चेक करेंगे भाई। ये हमारा पहला सवाल, चौथे का पहला कंप्लीट हुआ, चौथे के बाकी के सवाल और देखेंगे। चौथे का दूसरा सवाल देखो भाई, इसको साइड में लिखा रहने दो, इसमें भाई आपको पता चल जाएगा भाई कौन सी रेखा कौन सी नहीं है। अगला सवाल दे रखा है x दूसरे, चौथे का दूसरा है x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है आपको 8, और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x माइनस 3y बराबर 16। इसमें पक्षांतर करना चाहो तो कर लो, इसमें भी 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। यहाँ a1 का मान कितना है 1, b1 का मान है माइनस का 1, c1 का मान है माइनस का 8। यहाँ a2 का मान है 3, b2 का मान है माइनस 3 और c2 का मान है माइनस का 16। देखो भाई कौन सी कंडीशन है, 1/3 माइनस 1 माइनस 3 और ये माइनस 8 माइनस का 16, ये माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 1/2, तो 1/3 बराबर 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2। भाई आगे का तो बराबर, पीछे का बराबर नहीं, आगे का बराबर पीछे का बराबर नहीं है, तो कौन सी रेखा वाली कंडीशन, कौन सी कंडीशन है, समांतर रेखा। कौन सी रेखा है भाई, समांतर रेखा। कैसी है, असंगत। उसने क्या बोला सवाल ने कि भाई संगत आए तो आपको क्या बनाना, ग्राफ, लेकिन ये क्या आई, असंगत। ठीक है, तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा। ये यहाँ खत्म हो जाएगा। अगले सवाल पाओ, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या दे रखा है भाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अगला दे रखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ a1 का मान कितना है 2, b1 का मान है 1, c1 का मान है माइनस 6, a2 का मान है 4 और b2 का मान है माइनस 2 और c2 का मान है माइनस का 4। रखो भाई 2/4, 1/-2 और ये माइनस 6 माइनस का 4। ये माइनस से माइनस कट गया, काटेंगे तो 1/2, तो 1/2 नॉट इक्वल टू 1 माइनस का 2 नॉट इक्वल टू, ये को काटेंगे 2 3, 3/2। तो कौन सी कंडीशन है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कौन सी भाई, प्रतिच्छेदी। भाई आगे का देख लो, आगे का बराबर नहीं है, तो कौन सी है, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा तो भाई क्या संगत है भाई, संगत है। ये संगत है तो क्या बनेगा, ग्राफ भी बनेगा इसका। तो अलग अलग समीकरण का अलग अलग बिंदु निकाल के हम ग्राफ बना सकते हैं। देखो भाई 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 ना, तो 2x प्लस वाई बराबर 6। अब 2x को इधर घटा दो भाई, तो y का मान निकाल लेंगे हम। तो अब निकालते हैं, यहाँ से x का मान रख दिया हमने 0, y का कितना आ जाएगा, y 6 माइनस 2 इंटू 0, तो y बराबर 6 माइनस 0
तो 6 आ गया। इसी प्रकार y का मान हम रखेंगे, हम कुछ भी रख लेते हैं भाई, माना कि 1 रख लिया हमने x का मान, x का मान 1 रखेंगे तो y का कितना आएगा 6 माइनस 2 इंटू 1, y बराबर 6 माइनस 2 तो कितना आ गया 4। अब इनका हम क्या बना देते हैं भाई, जो रखा उनको हम एक डिब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। अब x x के क्या क्या रखा हमने, 0 रखा तो y का कितना आया 6 और 1 रखा तो कितना आया 4। इसी प्रकार हम अगले समीकरण के बारे में भी ज्ञात करेंगे। -4 बराबर 0, 4x कॉमन आ रहा है ना इसमें से, दो कॉमन ले लेते हैं भाई, तो क्या होता है 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, तो 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 बटा 2 करेंगे तो 0। यहाँ से हम 2 का पक्षांतर कर देते हैं, 2x नहीं y का कर देते हैं ना भाई, तो 2x माइनस 2 बराबर y। तो हम यहाँ भी हमें x का मान रख सकते हैं, x का मान हमने रख दिया 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 2 बराबर y, तो वही ये तो 0 माइनस 2 बराबर y, तो y का कितना मान आ गया 2, माइनस का 2 आ गया। इसी प्रकार एक और मान रखना पड़ेगा हमको, हम रख देते हैं y का मान 1, x का मान हमने रख दिया 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 बराबर y, तो 2 माइनस 2 बराबर y, ऊपर यहाँ रख देते हैं भाई, यहाँ दिखाई नहीं दीजिएगा आपको। हम रखते हैं x का मान रख देते हैं, हम क्या रख देते हैं 1, तो y का कितना आएगा भाई, यहाँ रख दिया 2 इंटू 1 माइनस 2 बराबर y, तो 2 माइनस 2 बराबर y, तो कितना आ गया y का मान 0। जो रखा उसको हम क्या कर देते हैं, एक डब्बे के अंदर पैक कर देते हैं। अब हमने जो रखा x का 0 रखा, तो y का कितना प्राप्त हुआ हमको, y का माइनस का 2 प्राप्त हुआ। अब x का हमने 1 रखा तो क्या प्राप्त हुआ, y का 0। ठीक है भाई, अब ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ, ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष, ये 0 1 1 2 3 4, ये 5, ये 6। अब इसी प्रकार हम y का मान देते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर नीचे माइनस की होती है, -1 -2 -3, इधर प्लस में माइनस होती है, -1 -2 -3। पैमाना लिखो अनिवार्य भाई, क्योंकि पैमाने का नंबर होता है हमारे पास। पैमाना लिखो भाई, माना पैमाना x अक्ष पर 1 इकाई बराबर कितने कितने का अंतर है, 1 सेंटीमीटर का, और y अक्ष पर भी कितने कितने का अंतर है भाई, 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब जो बिंदु हमारे पास है, x का मान 0, x का मान 0, तो y का मान कितना है 6, तो ये रहा भाई। x का मान 1 है तो y का मान कितना है, x का 1, y का कितना है 4, ये रहा भाई। इनको खींचो भाई आराम से, ऐसे सीधी रेखा। ये x का कितना भाई 0 6, y का कितना है 1 और 4। इसी प्रकार इसका खींचेंगे भाई, x का कितना 0, y का है -2, x का तो 0, y का कितना भाई -2, ये बिंदु आ गया। x का कितना 1 और y का कितना है भाई 0, x का 1 है, y का कितना है 0, इनको मिलाएंगे भाई, इस प्रकार ये रेखा काटेगी इस बिंदु पर। ये कितना भाई, ये दो बिंदु प्राप्त हुए हमको इस जगह पे, x का भी 2 और y का भी 2। इस प्रकार हमारा ग्राफ बनकर तैयार हुआ। इस प्रकार हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। चौथे सवाल पर आइए भाई। चौथा सवाल आपको दे रखा है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और क्या दे रखा है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0।
यहाँ देखो भाई एक वन का मान है 2, b1 का मान है -2, c1 का मान है -2 और a2 का मान है 4, b2 का मान है -4 और c2 का मान है -5। रखो भाई 2/4 -2/-4 और -2/-5, माइनस से तो माइनस कर दिया, ये आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, ये कटेगा 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 2/5। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सी कंडीशन है? समांतर रेखा। तो समांतर रेखा कैसे होती है? असंगत। तो असंगत का हमको ग्राफ नहीं बनता है और संगत का ग्राफ बनता है। तो भाई ये हमारा यहीं हो जाएगा खत्म सवाल। इसी प्रकार हमारा 14 सवाल कंप्लीट हुआ। 5वें सवाल पे आइए। 5वां सवाल बोल रहा है आपसे कि एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप दे रखा है आपको 36 मीटर। बाकी विमाएं आपको ज्ञात करनी है। आज 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या दे रखा है आपको? भाई अपन को लंबाई चौड़ाई का पता नहीं, तो पहले तो हम मान लेते, माना आयताकार भाग की लंबाई मान ली हमने x और चौड़ाई कितनी मान ली? चौड़ाई मान ली y। ये तो हमसे बोल रहा है कि आयताकार भाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो ये लंबाई है ना भाई, ये चौड़ाई है, तो लंबाई, तो ये चौड़ाई है, तो ये बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब x का मान y से कितना अधिक है? 4। यदि y में 4 जोड़ दूं तो बराबर हो जाएगा। इसने बोला है कि भाई ये लंबाई है ना, चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4। यदि चौड़ाई में 4 जोड़ दे तो लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी। तो हम बराबर करने के लिए चौड़ाई में क्या जोड़ लेंगे? 4। तब क्या हुआ? ये बराबर। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और दूसरा कह रहा है कि भाई अर्ध परिमाप दे रखा है आपको 36। अर्ध परिमाप कितना दे रखा है भाई? 36। आपको पता है भाई परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है अर्ध परिमाप को अर्ध परिमाप का सूत्र भाई आयत के अर्ध परिमाप, आयत के अर्ध परिमाप का सूत्र है भाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो पूर्ण परिमाप का सूत्र है। अर्ध परिमाप के लिए इसमें किसका दे भाग देंगे? 2 का। तो 2 से 2 कट जाता है, तो कितना आ गया? लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा क्या हो जाता है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप तो लंबाई कितनी है? x और चौड़ाई कितनी है? y बराबर 36। समीकरण 2। अब हमको भाई लंबाई चौड़ाई की तो ज्ञात करनी है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रख सकते हैं भाई। समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर, रखो भाई x का मान रखेंगे। यहां से x की जगह क्या धरेंगे? y प्लस 4। तो y प्लस 4 प्लस y बराबर 36। y कितने y हो गया? 2y प्लस 4 बराबर 36। 4 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 2y बराबर 36 माइनस 4, तो 2y बराबर कितना बचा? 32। y का मान ज्ञात करेंगे तो 2 का भाग देंगे 32 में, तो कितनी बार गया? 16 बार। तो y का मान समीकरण 1 में रख दे तो x का आ जाएगा ना भाई। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई, तो x बराबर y की जगह क्या रखें? 16 प्लस 4, तो x का मान कितना आ गया? 20। तो हमारी लंबाई तो कितनी आ गई? 20। चौड़ाई कितनी आ गई? 16। ठीक है भाई, लंबाई चौड़ाई तो पूछ रहा है आपसे, दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी है। इसी प्रकार अगले सवाल पे आएंगे। ये हमारा 6ठा सवाल कंप्लीट है। 7वें सवाल पे 5वां सवाल कंप्लीट है भाई। 6ठे पे आएंगे। एक समीकरण दे रखा आपको, एक दे रखा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण दे रखा आपसे और बोल रहा है भाई एक समीकरण दे रखा है, 2 चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म
प्राप्त क्या होना चाहिए भाई, 3 दे रखा है। एक ऐसा समीकरण अपनी मर्जी से लिखना है कि भाई समांतर रेखा आ जाए, एक ऐसा समीकरण अपनी मर्जी से लिखना है कि भाई संपाती आ जाए और एक समांतर आ जाए। तो 3 समीकरण अपनी मर्जी से लिखे। भाई हमको पता है कि भाई प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हमको a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं आना चाहिए, ये मतलब कंडीशन है। तो ऐसा समीकरण रखो कि भाई a और b का मान बराबर नहीं आए। तो ये तो इसमें तो a1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है 3 और c2 का मान कितना, c1 का मान कितना है भाई -8। तो ऐसे समीकरण लिख लो ताकि प्रतिच्छेदी रेखा आ जाए। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसका तो हम कुछ भी रख सकते हैं। x का मान रख लिया हमने 3x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0। यहाँ क्या आ गया भाई, तो a2 का मान आ गया 3, b2 का मान आ गया 7 और c2 का मान आ गया 5। तो देख लो भैया बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 3 बटा 7 नॉट इक्वल टू -8 बटा 5। तो ये कहीं है भाई a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण आ गया हमारे पास। कौन सा समीकरण है, ये रहा। इसी प्रकार बोल रहा है भाई संपाती का निकालिए, संपाती में क्या होनी चाहिए, बराबर। तो ऐसा समीकरण ले लो भाई इसके बराबर आ जाए। तो इसके जस्ट गुणा के रूप में ले लो, इनके सब को 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो। ये 2x है तो 4x प्लस ये 2 से गुणा करें तो ये हो गया 6y, ये हो गया -16 बराबर 0। तो यहाँ से ये तो हमारा प्रतिच्छेदी का हो गया। इसी प्रकार हम ये तो प्रतिच्छेदिका को मिटा देते हैं, हम संपाती का लिखेंगे। संपाती का उसको ऊपर लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो a2 का मान a1 का मान आ गया 4, b2 का मान आ गया 6 और c2 का मान आ गया -16। रखो का बराबर आती है कि नहीं आती, माइनस से माइनस कट गया, काटेंगे तो 1/2, काटेंगे तो 1/2, काटेंगे तो 1/2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो क्या कंडीशन प्राप्त हुई हमको, सारी चीज बराबर आ गई। तो कौन सी रेखा है, ये रेखा है संपाती। तो यही तो पूछ रहा है भाई समीकरण, संपाती रेखा का समीकरण क्या लिख दिया हमने। अपनी मर्जी से आप और भी लिख सकते हो, सब सही है। उसने भाई ये कहा कि अपनी मर्जी से कोई समीकरण बताइए ताकि प्रतिच्छेदी रेखा आ जाए, संपाती आ जाए, समांतर आ जाए। तो प्रतिच्छेदी का देख लिया हमने, संपाती का देख लिया। अब किसका देखेंगे, समांतर का। समांतर में आगे की तो बराबर आनी चाहिए लेकिन पीछे की बराबर नहीं आनी चाहिए। तो भाई अपन आगे की बराबर है तो आगे का समान संख्या से गुणा कर देते। माना कि भाई 4 से करो तो 2 से करो, हम 2 से कर देते हैं। 4x प्लस 6y को हम कुछ अलग से गुणा कर देते हैं, -24 बराबर 0। यहाँ a2 कितना आ गया 4, b2 कितना आ गया 6, c2 कितना आ गया -24। तो रखो भाई 2/4 3/6 -8 बटा -24। ये कट जाएगा, ये काटेंगे तो 1/2, ये काटेंगे तो 1/2, ये काटेंगे तो 1/3। तो 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। तो कौन सी कंडीशन प्राप्त हुई हमको, कौन सी प्राप्त हुई है, तो ये कौन सी रेखा है, समांतर। तो हमने भाई तीनों रेखा देख ली, 3 समीकरण बना दिए अलग अलग। तीनों रेखा से 3 देख लिए भाई। यही तो बोल रहा है कि भाई समांतर रेखा के लिए समीकरण लिखिए, संपाती के लिए लिखिए, प्रतिच्छेदी के लिए लिखिए। तो हमने तीनों के लिए लिख दिए। इसी प्रकार एक और सवाल बचा इस प्रश्नावली का, अंतिम सवाल दे और देख लेते हैं। समीकरण दे रखा आपको x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 5वां सवाल। और एक और समीकरण दे रखा आपको, क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसमें से निकालो भाई x1 का मान कितना है हमारे पास 1, b1 का मान है -1, c1 का मान है 1, a2 का मान है 3, b2 का मान है 2 और c2 का मान है -12। तो ये बोल रहा है कि भाई एक ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने हैं और त्रिभुज को छायांकित करना है। जिससे आप ग्राफ खींचना है। तो पहली बात तो ग्राफ खींच ही दो डायरेक्ट, इसने कहा तो नहीं भाई कि संगत असंगत देखिए, नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं। तो ये मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने निकाल दिया, कोई बात नहीं। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 1 इधर जाएगा तो
किसका हो जाएगा, नहीं हमको बाई को भेज देते हैं इधर, x प्लस 1 बराबर बाई इधर गया तो भाई प्लस का हो जाएगा। अब बाई हम x का मान रख देते हैं, x बराबर हमने रख दिया 0, तो 0 प्लस 1 बराबर बाई, तो बाई का मान कितना प्राप्त हुआ हमको 1, जो प्राप्त हुआ हम इस डिब्बे के अंदर पैक कर देते हैं। हमने x का मान कितना माना बाई 0, तो x बाई का मान कितना आया 1। इसी प्रकार और मानते हैं भाई x का मान हमने 1 मान लिया, तो बाई का कितना आएगा 1, यहाँ रख रहे हैं मान x की जगह 1 और 1 बराबर बाई, तो बाई का मान कितना प्राप्त हुआ हमको 2। इसी प्रकार हमको x का मान क्या प्राप्त हुआ, तो हमने क्या माना x की जगह 1, तो बाई कितना प्राप्त हुआ 2। इसी प्रकार हम अगले सवाल को देखेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है भाई, यहाँ से हम किसी को पक्षांतर कर देते हैं, ये मानक बाई को कर देते हैं, 3x बराबर दोनों को करना पड़ेगा 2y 3, किसी का कर लो, पहले तो इसको खाना देते हैं, 3x प्लस 2y बराबर 12, माना x को भेजते हैं तो कितना गया 12 माइनस का 3x, तो y का मान ज्ञात करेंगे तो 12 माइनस 3x बटा 2। हम x का मान रखेंगे, हम x बराबर हमने रख लिया 0, तो y का मान कितना आएगा भाई 12 माइनस 3 इंटू 0 बटा 2, तो 12 में से 0 जाएगा तो 12 आ जाएगा, 12 बटा 2 तो कितना आ गया 6। इसी प्रकार हम x का मान रख लेते हैं भाई, x का मान रख लिया हमने, माना कि 4, तो y का कितना आएगा 12 माइनस 3 इंटू 4 बटा 2, तो 12 माइनस 12 बटा 2 तो कितना आ गया 0 बटा 2 तो 0। अब जो प्राप्त हुआ उनको हम डब्बे के अंदर लिख देते हैं। हमने x का मान 0 रखा, तो हमको y का मान क्या प्राप्त हुआ 6। हमने x का मान क्या रखा 4, तो y का कितना प्राप्त हुआ 0। ठीक है भाई, हम क्या खींच देते हैं अब एक ग्राफ, हम एक ग्राफ खींच देते हैं। ये तो हो गया x डैश बाई और बाई डैश, ये 0, एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5 6। पैमाना लिखना आवश्यक है, तो पहले लिख लो माना पैमाना, x अक्ष पर 1 इकाई बराबर कितना है, 1 का गैप है तो 1 सेंटीमीटर। बाई अक्ष पर 1 इकाई बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यहाँ x का मान कितना है 0, तो y का कितना प्राप्त हुआ हमको 1, ये रहा भाई। यहाँ एक इसका 1 है तो इसका कितना प्राप्त हुआ 2। ठीक है भाई, इसी प्रकार एक रेखा तो ये आ गई। अब इसका मिलाओ, x का 0 तो y का कितना 6, x का 0 तो y का कितना है भाई 6, ये रहा। और यदि x का कितना है 4, y का कितना है, x का 0 y का 6 और x का 4 और y का 0, ये रही। अब इसको मिलाओ, सीधी रेखा मिलाओ भाई, इस प्रकार एक त्रिभुज बना हमारा। अब त्रिभुज बना तो इसको क्या बोल रहा है, छायांकित कीजिए। अब इसको हम क्या कर देते हैं, छायांकित कर देते हैं भाई, छायांकित करो इस त्रिभुज को। और जो इसके निर्देशांक प्राप्त हुए तीनों बिंदुओं के, उनको हमको क्या लिखना है, इस बिंदु के निर्देशांक को लिखेंगे। इसको हम छायांकित कर देते हैं। इनको सही लिखो भाई, सीधा 1 2 3। ठीक है भाई, तो इसको हम छायांकित ऐसे कर देते हैं भाई, छायांकित हमने कर दिया। अब एक निर्देशांक तो कितना हुआ भाई, ये वाला। एक कौन सा हुआ, ये वाला। एक कौन सा हुआ, ये वाला। इसको हम दे देते A B C। अब ए के निर्देशांक कितने हैं हमारे पास, पहले तो x वाला लिखेंगे तो -1 और y का कितना है 0।
और b का मान निशान कितने है भाई हमारे पास, b के x की सहित में तो कितना है 2, y की सहित में कितना है 3, और c के कितने हैं हमारे पास, x का तो कितना है 4, y का कितना है 0। तो ये हमको निशान प्राप्त हो गए। ठीक है भाई, इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट है। अगले पार्ट में हम प्रश्नावली 3.2 के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।